नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए करते न्यूज बुलेटिन की ओर बात होगी गिरिडीह की, जहां पुलिस ने गैस सिलेंडर और मोटरसाइकिल चोरी कर बेचने वाले गिरोह के 4 आरोपियों को धनवार थाना क्षेत्र के बरजो पुल के समीप से गिरफ्तार किया है। साथ ही बात होगी कैमूर की, जहां मां मुंडेश्वरी मंदिर में भगवान शिव जी का 51 किलो दूध से अभिषेक किया गया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गिरिडीह जिले के धनवार थाना की पुलिस ने गैस सिलेंडर और मोटरसाइकिल चोरी कर बेचने वाले गिरोह के 4 आरोपियों को धनवार थाना क्षेत्र के बरजो पुल के समीप से गिरफ्तार किया है। इस संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित कर खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान लगाकर पहले आरोपियों को रोका गया, लेकिन उनके नहीं रुकने पर पुलिस ने उनका पीछा कर उन्हें पकड़ा है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार चारों आरोपी धनवार थाना क्षेत्र के निवासी हैं और अब तक इनके द्वारा लगभग 70 गैस टंकी और 11 मोटरसाइकिल चोरी कर बेची गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी किए गए 66 गैस टंकी और 10 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। कन्हैया कुमार सिंह, महेश यादव, उपेंद्र साव और मोहम्मद इरफान अंसारी, जिसमें पूरे टीम में इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार जी जम्मू अंचल के, थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार पाल, थाना प्रभारी घोड़खंबा ओपी धर्मेंद्र कुमार अग्रवाल, पर्सन ओपी प्रभारी सुनील कुमार और सब इंस्पेक्टर आकाश भारद्वाज बिजली थाना प्रभारी और राजेश कुमार एसआई, अशोक दास एएसआई और एएसआई अनिल कुमार और चौकीदार और सशस्त्र बल की टीम ने पूरे मेहनत से ये 66 ये टंकी और 10 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। ऐसा पहले से भी प्रतीत ये जानकारी मिलती थी कि खास करके स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में जहां खाना बनता है वहां का इन लोग है सो चुपचाप तरीके से गैस सिलेंडर को चोरी कर लेते थे। इसमें बहुत बड़ी सफलता मिली है इस क्षेत्र में और बहुत बढ़िया प्रयास रहा। इसके लिए पूरे टीम को धन्यवाद और एसपी सर को के निर्देश में ये काम हुआ है। बहुत धन्यवाद सर। मुख्य सूचना प्राप्त हुई थी कि मोटरसाइकिल का चोर गिरोह और गैस सिलेंडर का जो गिरोह है उसको बाज़ार में बेचने जा रहा है। तो उनके आदेशानुसार थाना प्रभारी और पूरी टीम के सहयोग से एक चेकिंग किया गया बरजो ये के पास पुल के पास। वहाँ एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार व्यक्ति कन्हैया कुमार सिंह और महेश यादव, तो उन लोग टीम को देखकर चेकिंग टीम को देखकर उन लोग पीछे भागना शुरू किए। पुलिस उसको पकड़ के पीछा करके पकड़ ली। पकड़ने पर उसके पास से बिना नंबर का ये ग्लैमर और पॉकेट से एक पिलास और पेचकस प्राप्त हुआ। उसके बाद पूछताछ करने के विधिवत तलाशी लिया गया। पूछताछ करने के बाद से उन लोग बताया कि सुजीत सिंह, सुखदेव यादव, नीरज सिंह, अजय यादव, रोहित दास, ये थाना धनवार जिला गिरिडीह मिलकर स्कूल आंगनबाड़ी से गैस चोरी कर काला बाजार करते हैं और काला बाजारी में लाल बाजार के मोहम्मद इरफान अंसारी को बेचे और सिकंदर साहब और लखन साहब, ये सब लोग है सो मिलकर 60-70 गैस टंकी और 10-11 मोटरसाइकिल ये चोरी किए थे। उन लोग के शिनाख्त पर सब ये हम लोग रिकवर किए हैं। उसमें 10 मोटरसाइकिल और टोटल 66 पीस है सो गैस टंकी है। उसमें कुछ भरा हुआ है और कुछ खाली है। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत मां मुंडेश्वरी धाम से है, जहां पवरा पहाड़ी पर स्थित मां मुंडेश्वरी मंदिर में महामंडलेश्वर भगवान शिव जी का शनिवार को 51 किलो दूध से अभिषेक किया गया, जहां भगवान शिव की पूजा अर्चना के साथ साथ विद्वान पंडितों के वैदिक मंत्र उच्चारण से पूरा इलाका गूंजायमान हो उठा। मां मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के कैमूर जिले में स्थित है और ये एक प्राचीन शक्तिपीठ है, जहां लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। मां मुंडेश्वरी मंदिर की खासियत पंचमुखी शिवलिंग मंदिर में एक
पंचमुखी शिवलिंग है, जिसका रंग सुबह, दोपहर और शाम को अलग अलग रूप में दिखाई देता है। मां मुंडेश्वरी को रक्त विहीन बलि दी जाती है, जहां बकरे को अक्षत और मंत्र से बलि दी जाती है। पंडितों द्वारा अक्षत मारने पर बकरा बेजान होकर मां के चरणों में गिर जाता है। दूसरी बार जयकारा लगाते हुए अक्षत मारने पर बकरा खड़ा हो जाता है। यहाँ की मान्यता है कि जो भी सच्चे दिल से मां के चरणों में अपनी मनोकामना लेकर जाता है, मां के आशीर्वाद से उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है और वही लोग बकरा चढ़ाने आते हैं। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड सिसवार गांव से है, जहां जगत जननी माता दुर्गा का मूर्ति स्थापना प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत शनिवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए। वहीं विद्वान पंडितों के वैदिक मंत्र उच्चारण से पूरा इलाका भक्तिमय हो गया। जोखन सिंह ने बताया कि 22 फरवरी दिन रविवार से 25 फरवरी बुधवार तक प्रतिदिन संध्या बेला में प्रसाद वितरण और भंडारा का कार्यक्रम रखा गया है। वहीं 26 फरवरी गुरुवार को महाभंडारे का आयोजन किया गया है। क्षेत्रीय जनता सादर आमंत्रित है। मौके पर महेंद्र सिंह, विकास सिंह, शिवम सिंह, सत्येंद्र सिंह, शिवनाथ सिंह, शिव बच्चन महतो, रिशु सिंह, बीडीसी प्रत्याशी विजय सिंह मुन्ना सिंह, आलोक दुबे, बिहारी दुबे, संतोष दुबे सहित हजारों की संख्या में माता रानी का उद्घोष करते हुए दुर्गावती नदी से जल उठाकर सिसवार गांव में पहुंचकर जल यात्रा संपन्न हुआ। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। किसान संघर्ष समिति द्वारा रीवा जिले के ग्राम पंचायत पथरी और अतरैला में आयोजित किसान पंचायतों में राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम ने कहा कि देश भर में किसान एक बार फिर किसान विरोधी सरकार को घेरेंगे। पंचायत में एमएसपी की कानूनी गारंटी, किसान कर्ज माफी, भारत अमेरिका व्यापार डील रद्द करने, मनरेगा बहाल करने, आदिवासी किसानों को फार्मर आईडी और पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ, निःशुल्क बिजली और आवारा पशुओं पर रोक जैसे मुद्दे उठाए गए। डॉक्टर सुनीलम ने भारत अमेरिका कृषि समझौते को किसानों के लिए घातक बताते हुए कहा कि इससे किसान और गांव बर्बादी की ओर जाएंगे। राष्ट्रीय महासचिव शिव सिंह ने भी इस डील को देशहित के खिलाफ बताया और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। किसान पंचायत में प्रमुख रूप से रामराज मिश्र, गोविंद तिवारी, भरत कुशवाहा, अजय तिवारी, अनिल मिश्रा, ज्ञानेंद्र सिंह, जग नारायण द्विवेदी, मोतीलाल पाल, शांतेश्वर गर्ग, हरीश तिवारी, राम खेलावन, आदिवासी हजारीलाल चौधरी, कमला प्रसाद द्विवेदी, रविनंदन चतुर्वेदी, समयलाल शुक्ल, रामकिशोर आदिवासी, सुखीनंद वर्मा, राजमणि कोरी आदि सैकड़ों की संख्या में किसान मजदूर साथी मौजूद रहे। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। 19 फरवरी की रात से हुई तेज बारिश और आंधी से शाजापुर तहसील के किसानों की गेहूं, मसूर, राईदार, लहसुन और प्याज की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई जगह गेहूं की फसल गिरने से 60 से 80% तक क्षति का अनुमान है। भारतीय किसान संघ के जिला कोषाध्यक्ष ललित नगर और तहसील मंत्री ज्ञान सिंह गुर्जर ने सेतखेड़ी, पचोला, खामखेड़ा, खोरिया, नायता और बिकलाखेड़ी सहित प्रभावित गाँवों का निरीक्षण किया। किसानों ने बताया कि पहले से जल संकट, बिजली समस्या, खाद की किल्लत और जंगली जानवरों से सुरक्षा पर भारी खर्च के बाद अब प्राकृतिक आपदा ने कमर तोड़ दी है। वहीं गिरी फसल की कटाई लागत भी बढ़ गई है। भारतीय किसान संघ ने निर्णय लिया है कि 23 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रभावित किसानों के लिए उचित मुआवजा और राहत पैकेज की मांग की जाएगी। आज शाजापुर तहसील के अंतर्गत गांव आने वाले सेतखेड़ी गांव में किसान हमारे साथ में है रमेश चंद्र जी गुजर। आज इनके खेत पर आए हैं हम। यहाँ पर देखा है तो इनका जो गेहूं था वो पूर्ण रूप से आड़े गिरकर ज़मीन पे लेट गए हैं और इनका कहना है कि हमने जो मेहनत करी थी, आज किसान ने खाद के लिए जो लंबी लंबी लाइन में हमने कतार लगा के एक एक दो दो बोरी खाद ला के हमने जो गेहूं को बड़ा किया था, इनका कहना है कि जानवरों का भी खतरा है, बिजली का भी संकट है। जानवर के लिए हमने इनने तार फेंसिंग लगाई है, उसके बाद में झटका मशीन की व्यवस्था भी करी। उसके बाद भी आज बड़ी मशक्क़त से इन्होंने जो गेहूँ को आज इनके मुंह का जो नेवाला इस प्राकृतिक के महाकोप से आज पूर्ण तरीक़ा से इनका जो गेहूँ नष्ट हुआ है। वास्तव में ये बड़ा चिंता का विषय है किसानों के लिए। तो जो गेहूँ आड़ा गिर गए उसमें पूर्ण रूप से करीबन 70 से 80% नुकसान हुआ है और इस गेहूं के अंदर जो लागत बड़ी है वो करीबन 3,3500 रुपये की जो सिर्फ कटाई का इसमें जो लग रहा था वो करीबन 4,500-5,000 रुपये की लागत बड़ी है और पैदावार बिल्कुल घट गई है। इसमें करीबन 20%
ही उपज दे सकता है। ऐसे में भारतीय किसान संघ ये सरकार से मांग करता है कि जो भी नुकसान अभी 19-20 फरवरी को लगातार बेमौसम बारिश से जो नुकसान हुआ है उसकी जल्द सर्वे कराकर किसानों को राहत राशि मुहैया कराए। इसी के लिए अभी भारतीय किसान संघ के दिशा निर्देश से किसान संघ के माध्यम से शाजापुर तहसील में अभी 23 फरवरी 2025 वार सोमवार को भारतीय किसान संघ के माध्यम से हम मुख्यमंत्री महोदय को भी अवगत कराएंगे और ज्ञापन भी दिया जाएगा। इसमें सभी किसान बंधुओं को भी मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं कि 23 फरवरी 2025 सोमवार को शाजापुर कृषि उपज मंडी कार्यालय में एकत्रीकरण होगा। उसके बाद में रैली के माध्यम से हम तहसील कार्यालय जाकर हम तहसीलदार महोदय को ज्ञापन देंगे। आपका शुभ नाम? मैं ज्ञान सिंह गुजर, भारतीय किसान संघ तहसील मंत्री शाजापुर। शाजापुर से सीनू संवाददाता यूसुफ की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।